सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना लीड कोड POTD, जिसका है नंबर 3335, टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। समझ गए? तो ये है आज का क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीडियम प्रॉब्लम है। You are given a string S and an integer t representing the number of transformations to perform. In one transformation, every character in S is replaced by according to the following rules. तो हमें क्या है कि एक string given है और एक integer given है t। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास string given है और integer t given है अपने पे और फिर t का मतलब बता रखा है कि representing the number of transformations to perform। तो t का क्या मतलब है? number of transformations। ये भी हम देखेंगे क्या है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एवरी कैरेक्टर इन एस, अपनी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर रिप्लेस करना है कुछ रूल्स के हिसाब से जो कि दिए गए हैं आगे। तो क्या है ये रूल्स? इफ द कैरेक्टर इज जेड, रिप्लेस इट विद द स्ट्रिंग ए बी। अच्छा ठीक है, अगर जेड कैरेक्टर है तो उसे ए बी से रिप्लेस कर देना है। अदरवाइज रिप्लेस इट विद द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, ए इज रिप्लेस्ड विद बी एंड बी इज रिप्लेस्ड विद सी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम पे Z हुआ तो उसे A B से रिप्लेस करना है, और Z के अलावा कोई भी अदर अल्फाबेट हुआ, जैसे कि A हुआ तो A को हमें B से, उसके अगले वाले से रिप्लेस करना है। अब B को किससे करना है? C से, और ऐसे ही आगे जो भी है, जैसे कि E को F से, F को G से, ऐसे ही। तो रिटर्न द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर एग्जैक्टली T ट्रांसफॉर्मेशंस। समझ गए ना? हमें T ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करना है। ठीक है, और सिंस दिस आंसर में बी वेरी लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो। तो क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो उसे हमें मॉड्यूलो फॉर्म में रिटर्न करना है। तो उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो चलो अब हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। मतलब आंसर नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ देखेंगे कि क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट गिवन है, एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है ABCYY। ठीक है, इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, ABCYY। ठीक है, तो इसमें देखो कि क्या बोला था हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बोला था, एक और काम कर देता हूँ मैं, जिससे कि और अच्छा लगेगा, इनमें गैप दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि अगर हमारे पास Z कैरेक्टर हो तो उसे हमें A B से रिप्लेस करना है, और A हो मतलब उसके अलावा जो भी हो उसको नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, और हमको T बार करना है, ऐसा है ना। जैसे T इक्वल टू 2 है तो 2 बार करना है। तो अभी देखते हैं इस केस में क्या है, T इक्वल टू 2 है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे A दिया हुआ है तो हमें A को B से रिप्लेस करना है, क्योंकि A के नेक्स्ट क्या होता है? B होता है। B के नेक्स्ट क्या होता है? C होता है। तो B को किससे रिप्लेस करेंगे? C से रिप्लेस करेंगे। C को D से रिप्लेस करेंगे, एंड Y को किससे रिप्लेस करेंगे? Z से, और इस वाले Y को भी Z से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ये क्या था हमारा, T इक्वल टू 1 था। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए ना इसमें हमने कैसे कैसे किया है। अब चलो आते हैं अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में और देखते हैं कि इसमें कैसे करना है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम ही है कि हमने B को किससे रिप्लेस किया? C से, C को D से, D को E से। अब होगा चेंज, क्योंकि Z को किससे रिप्लेस करना था? A B से। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे Z को रिप्लेस करना था A B से। तो यहाँ पे हम सिर्फ A और B लिखेंगे। ये A और B किसके हैं? इस वाले Z के और इस वाले के, और अभी ये वाला Z भी बचा अपना, तो इसके लिए भी एक और A B लिखना है अभी हमको, है ना, A और B। समझ गया? तो ये क्या था हमारा? T इक्वल टू 2 था। क्या था? T इक्वल टू 2 था। तो अब जो ये हमारी स्ट्रिंग आई है नई बन के, इसकी हमें लेंथ रिटर्न करके देनी है। तो कितने कैरेक्टर्स में? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हमको सिंपल रिटर्न करना है 7, या फिर मतलब आंसर इज 7, है ना। आंसर इज 7। कैसे? इसकी लेंथ 7 है। तो समझ गए होगे, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है। तो फाइनल लेंथ इसकी 7 आ रही है, आउटपुट 7 है, देख सकते हो। तो अब इसका क्या थॉट प्रोसेस रह सकता है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो अब हम इसकी थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो पहले जो हमारे थॉट में वो आ सकता है कि हम क्यों नहीं कैरेक्टर एरे बनाएं। मेरे भी दिमाग में आया था कि क्या पता कैरेक्टर एरे बनाने से कुछ काम बन जाए। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है ABCYY, तो कैरेक्टर एरे में हम क्या करें कि A की जगह B डाल दें, B की जगह C डाल दें। ऐसे मैं सोच रहा था, पर इससे ना बात नहीं बनी एक तरीके से। पता है क्यों? मतलब ऐसा नहीं है कि बात बनेगी नहीं, पर बात ये हो रही है
कि वो भी एक स्ट्रिंग ही तो होता है ना, कैरेक्टर अरे इज इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रिंग, है ना। तो इससे बढ़िया हम स्ट्रिंग से काम बनाए, इसलिए फिर मैंने ये जाने दे दिया इस थॉट को अपने। उसके बाद मैं आया अपनी दूसरे थॉट पे। क्या है अपनी थॉट प्रोसेस दूसरी, कि क्यों ना हम क्या करें, टी टाइम्स लूप लगाएं और इसी स्ट्रिंग में चेंजेस करने की कोशिश करें। तो हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस मॉडिफिकेशन इन द सेम स्ट्रिंग, सेम इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बार इसको करके देखते हैं। चलो, अगर हम सेम स्ट्रिंग में करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें गलती होगी जो हमें पता लग जाएगी अभी क्या गलती होगी, है ना। तो देखो, पहले तो हम साइज़ निकाल लेते हैं। देखो, साइज़ बाद में निकालेंगे, पहले हम लूप लगा देते हैं, क्योंकि साइज़ हमें अंदर ही निकालना होगा। चलो, वो भी बता दूंगा बाहर क्यों नहीं लगाना। इंट n इक्वल टू एच डॉट साइज, ठीक है। इससे गलतियाँ पता लगेंगी, उसमें मज़ा आएगा। आई शुड बी लेस देन, सॉरी टी, इसको 1 से शुरू करते हैं। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू टी एंड आई प्लस प्लस। अब हमने लगा दिया है लूप टी टाइम्स, तो ये भी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी स्ट्रिंग में लूप लगाऊंगा ना, है ना। इंट जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, है ना। तो अब सोचने वाली बात देखो क्या है, जब हम जे में बार बार जैसे अपनी स्ट्रिंग में वो करना चाहते हैं ना, क्या करना चाहते हैं, इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हम इसको इसमें इटरेट करना चाहते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जब z आता है ना तो अपनी साइज़ चेंज होता है। यही तो हमारा क्वेश्चन भी है कि उसी साइज़ को हमें निकालना है, तो साइज़ हमेशा चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें ये साइज़ है ना जो इसको अंदर लेना पड़ेगा। अगर हम बाहर लेंगे तो साइज़ एक बार डिफाइन हो गया तो हो गया, फिर ये हिलेगा नहीं एक पिलर की तरह। लेकिन अगर हम इसको अंदर डिफाइन करेंगे तो अपने आप चेंज भी होता रहेगा, तो हमें वही तो करवाना है, तो इसलिए मैं इसको अंदर ले रहा था, समझे। ठीक है, ले लिया। अब अपनी स्ट्रिंग में करना है चेंजेस। तो चेंजेस कैसे करेंगे, स्ट्रिंग में चेंजेस को ऐसे करेंगे कि z हुआ, अगर नम्स का j, नम्स बोल रहा हूँ आदत पड़ गई, s का j अगर मेरा z हुआ, क्या हुआ z, तो अपने को क्या करना है, सिंपली ए बी को डाल देना है ना अपने। तो s का j अगर z है तो s डॉट पुशबैक, क्या कर देना है मुझे, a, है ना, सिंपल, एंड s डॉट पुशबैक b। ये अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच है और अभी भी ये बहुत गलत है। तो अभी हम देखेंगे क्या गलती है इसमें। तो ये तो समझिए होगा कि अगर z निकला तो a और b को हमने पुशबैक कर दिया है। एल्स में हम क्या करेंगे कि एल्स में तो हमें हमेशा a b c d e f g h मिलेगा, मतलब y तक। तो उसमें हम क्या करें, उसमें हमको s में नहीं, रुको, s में क्या डालना है। तो अब देखो ना, अगर तुम देखोगे ना तो यहीं पे हमारी एक गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़, कि जब हमको z मिला था ना तो हमको z को हटाना था, z को हटाना भी तो था, हटाना था, और a और b को पुशबैक कर देना था। वो तो हमने कर दिया, पर z को तो हटाया ही नहीं। तो z को कैसे हटाएं, z को तो हम हटा ही नहीं सकते ना अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग से। जैसे कि यहाँ पे a z b के है, तो हम a की जगह तो b ले आएंगे, यहाँ पे वो भी नहीं ला सकते। पहली बात तो हम क्यों, a की जगह b लाना है, a की जगह। तो वो करना वैसे हो तो जाएगा, s के j में ही हम वो कर देंगे, उसको ओवरराइट कर देंगे। पर z के केस में क्या होगा, हम पुशबैक कर रहे हैं z के केस में, क्योंकि हम सिर्फ एक ही जगह पे दो कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, इसलिए हमें पुशबैक करना पड़ रहा है उसमें लास्ट में। पर इस वजह से हम z को ओवरराइट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक गड़बड़ हो रही है। और अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम उससे भी हटा सकते हैं, किससे, एक इरेज फंक्शन होता है, बट उससे ऑर्डर ऑफ एन और लग जाएगा। पहले ही ब्रूट फोर्स है, इसमें और लग जाएगा तो बात ही बेकार हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इससे काम तो नहीं बनने वाला। लेकिन एक और चीज़ है ब्रूट फोर्स में ही, ब्रूट फोर्स हमारा चला ही कहाँ भी, ब्रूट फोर्स तब चलेगा जब हम इसका देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हमने z को हम हटा नहीं पा रहे हैं और हमें दो उसकी जगह लेके आने हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है एक टेम्पररी स्ट्रिंग, समझ रहे हो, टेम्पररी स्ट्रिंग। तो उसको देखते हैं अब कैसे यूज़ करना है। तो जैसे अगर मैं बना दूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग, इसका नाम है टेम्पररी, रख देते हैं TEMP। तो इस टेम्पररी स्ट्रिंग में अब हमें क्या करने का है ये देखते हैं। टेम्पररी स्ट्रिंग में जैसे मेरे को z मिला, तो देखो पहले मैं लिखता हूँ कि इफ़
एस के जे में अगर मुझे जेड मिला, जेड, तो मुझे सिंपली टेम्पररी स्ट्रिंग में पुश बैक करना है। टेम्पररी टी एम पी डॉट पुश बैक ए और टी एम पी डॉट पुश बैक बी, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब एल्स पार्ट में हमें क्या करने का है? एल्स पार्ट में हमें करने का है कि ए की जगह बी डालना है और बी की जगह सी डालना है और सी की जगह डी डालना है। अब देखो, जो हमारा एस स्ट्रिंग है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं। जो एस स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास है ए जेड बी के, और जो हम टेम्प बना रहे हैं, टेम्प बना रहे हैं, इसमें क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, पर जैसे ही हमें ए मिला तो हमें बी डालना है इसमें। तो क्योंकि बी डालना है हमें इसमें, तो हमें इसमें कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो, अगर हमें जेड की जगह भी ए और बी डालना होता ना, तो इसमें हमें कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम ए और बी डाल सकते हैं। जैसे ए के केस में मुझे बी डालना है तो मैं डायरेक्टली बी डाल दूंगा, जेड के केस में मुझे ए और बी दोनों डालने हैं तो ए और बी डाल दिया मैंने। फिर बी के केस में मुझे सी डालना है तो सी डाल दिया, के केस में मुझे एल डालना है तो एल डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एस को एस इक्वल टू टेम्प कर दूंगा एक इटरेशन के बाद। तो उससे क्या होगा कि मेरी ये वाली चीज़, मतलब ये वाली चीज़ जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, एक नया टैम्प बना लेंगे वापस से, या फिर टैम्प को खाली कर देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे चलेगी अपनी अप्रोच, समझ रहे हो। तो ये तो हमने कर दिया कि टैम्प पुश बैक कर दिया। अब एल्स पार्ट में हमें क्या करना है कि अगर ए बी सी डी हो तो उसको कैसे डालेंगे, है ना। तो देखो क्या करना है हमको, टैम्प में ही तो पुश बैक करना है ना, अभी मैंने बताया, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जेड हो, कुछ भी हो, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, ये था ना अपने टैम्प और ये था एस। अगर मुझे ए की जगह बी डालना है तो वो भी डायरेक्टली पुश बैक करना है, क्योंकि इनिशियली हमारी टैम्प जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, तो डायरेक्टली मुझे बी को पुश बैक करना है इसमें। तो वो मैं कैसे करूँगा, टैम्प डॉट पुश बैक, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एस का जे, एस का जे क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एस का जे हमारा ए है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमको, फॉर एग्जाम्पल एस का जे हमारा ए है, तो हमें एस का जे तो नहीं डालना है, तो क्या डालना है हमको, एस का जे प्लस वन, मतलब एस का जे, देखो मैं बताता हूँ, एस के जे को अगर तुम इंट में चेंज करोगे तो क्या आएगा, अगर एस के जे को इंट में चेंज करोगे तो इसकी वो आ जाएगी ना एस का वैल्यू। तो ए की एस का वैल्यू क्या होती है 97, और बी की एस का वैल्यू क्या होती है, अरे यार रुको यहीं पे लिख देता हूँ, बी की एस का वैल्यू होती है 98, है ना। तो मुझे 97 अगर है, यानी कि ए अगर है इधर एस के जे में, तो मुझे 98 पुश बैक करना है। तो इंट ऑफ एस का जे प्लस वन पुश बैक कर देता हूँ, क्या बोलते हो, सही है ना। देखो ये तो इंटीजर वैल्यू ऑफ एस का जे क्या है ए, इंटीजर वैल्यू ऑफ एस का जे क्या हो जाएगी 97, 97 प्लस वन क्या हो जाएगा 98। अब 98 को वापस से हम कैरेक्टर में चेंज कर देते हैं, 98 को कैरेक्टर में चेंज करेंगे तो बी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करें, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मामला कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पर इतना भी नहीं, अभी समझ जाएंगे हम। देखो सिंपली देखना, एस का जे क्या है, एस का जे है अपने पे क्या बोलते हैं इसको, ए है। एस के जी का इंट क्या है 97 है, अभी लिखा भी है मैंने, और 97 प्लस वन क्या होता है 98 होता है। 98 को मैंने कैरेक्टर में चेंज किया यहाँ पे टाइप कास्ट करके, तो वो क्या होता है बी होता है ना। अब बी को मैंने क्या करा, पुश बैक कर दिया, और ये करना क्या था हमको, यही तो करना था हमको, है ना। तो सिंपल यही कर दिया हमने, तो ठीक है, बात सही हो गई। अब टैम्प को हमने कर दिया है पुश बैक। अब देखो सिंपली क्या करना है ना हमको, यहाँ पे एस में जो ये अपनी टेम्पररी स्ट्रिंग है इसको डाल देना है, बस बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। एस को टेम्प में डाल लिया और अब आगे बढ़ेंगे हम। अब मुझे सिंपली करना है यहाँ पे रिटर्न एस डॉट साइज, है ना, इसका साइज ही तो रिटर्न करना है एंड में हमको। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा यहाँ पे एक सेमीकोलन भूल गए हैं हम, तो वो भी हमने लगा दिया है। नीचे कहीं ऐसा तो नहीं कमेंट करा हुआ है सब कुछ, तो चलना चाहिए। देखो चल चुका है। तो ये अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, समझ रहे हो कैसे चल रही है। इसको खुद भी एक बार ड्राई रन करके देखना, समझ जाओगे। पर अगर इसको सबमिट करके देखें ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है अपनी, है ना। तो देखो TLE आ चुका है अपना। अब वो भी किस टेक्स्ट किस में आया उसको हम यूज़ भी कर लेते हैं ताकि आगे के लिए काम आ जाए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसको हम अब काट देते हैं
और अपनी अच्छी अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, ऑप्टिमल अप्रोच जानने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गलती क्या है इस कोड में, मतलब कि गलती नहीं पर वो क्या है जिससे कोड धीरे हो रहा है। तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जो कंस्ट्रेंट्स है ना अपना, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे जो कंस्टेंट्स है ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि s डॉट लेंथ हमारी 10⁵ तक जा रही है। तो यही हमारा स्लो हो रहा है कोड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखो s डॉट साइज निकाल रहे हैं और जे लूप को, मतलब इस वाले इनर लूप को हम n इटरेशन तक लगा रहे हैं। और जब ये s हमारा हाई होगा ना बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, उसी केस में अपना एरर आ रहा है, उसी केस में अपना TLE आ रहा है। तो हमें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? ये जो एस की चीज़ें दे रखी हैं, एस के जो अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स दे रखे हैं, इनका हमें यूज़ करना है। यूज़ तो करना है, पर एस की जितनी लेंथ है ना, उतनी बार हमें चलना नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि यही हमारा गड़बड़ हो रही है। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एरे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एरे। उस एरे में हम क्या करेंगे, इनकी अकरेंसेस एक बार भर देंगे, समझ रहे हो? ए एक बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, ऐसे करके हम भर देंगे। बी 3 बार मतलब सॉरी एक ही बार आ रहा है, और सी भी एक बार आ रहा है। तो इस टाइप से हम एक एरे बनाएंगे। देखो पता है कैसे? क्योंकि हमारे इसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स तो 26 ही होते हैं, भले ही इसकी लेंथ कितनी भी हो, अल्फ़ाबेट्स 26 ही होते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक बना रखा है, ये देखो। तो ये हमारी ABCD है पूरी Z तक, और ये हमारा वो एरे बनेगा, है ना। ये उस एरे के इंडेक्सेस है, वैल्यूज़ नहीं है, इंडेक्सेस हैं, समझ रहे हो ना। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे भरी जाएंगी? ऐसे भरेंगे हम कि ए तो हमारा, देखो ए हमारा वैसे में एस का वैल्यू में क्या होता है, रुको एक सेकेंड, ए हमारा एस का वैल्यू में होता है 97, होता है ना 97। अब 97 में से अगर हम 97 ही माइनस कर दें तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 ही किसकी पोजीशन है? हमारे ए की। ऐसे ही सेम टू सेम बी की अगर हम देखें तो क्या होती है पोजीशन? 97, तो 98 होती है, सॉरी। तो 98 अगर में से हम 97 माइनस कर दें तो हम पे आता है 1, और वही हमारी बी की पोजीशन है। और सेम आगे तक है ऐसा ही। तो ये हमने करा है, ठीक है, कि हमने ये तो इंडेक्सेस है, ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 0 भर देंगे पूरे एरे में अपने, 0 0 0 0 0 0 ऐसे 0 भर देंगे हम। इससे क्या होगा कि हम कुछ कर पाएंगे। देखो क्या करेंगे हम, ऐसे करके 0 भर देंगे, वो देख लेंगे। अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना, देखो एस नाम की स्ट्रिंग है अपने पे, एक एस ABC YY, ABC YY YY, तो ये अपने पे स्ट्रिंग है। अब जैसे हमको ए मिला तो हम ए में 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 1, कि हमारे पास ए एक बार तो मिल रहा है हमको। बी में हम डाल देंगे 1, सी में हम डाल देंगे 1, और सिमिलरली हम यहाँ वाई में क्या डालेंगे? 2 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि 2 वाई हमारे 2 बार मिल रहा है। ऐसा ही होगा, बस सिंपल है, ऐसे ही करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें भी हमें एक टेम्पररी की ज़रूरत तो पड़ेगी वैसे। तो देखो हम क्या करेंगे कि जैसे हमको ए दिखा तो ए की जगह में बी डाल लें, है ना। तो हम एक टेम्पररी एरे बनाएंगे उसके लिए। चलो पहले फ़िलहाल के लिए इसी में देख लेते हैं कि हमें ए मिला, तो ए में से हमें 1 को हटाना है, इसको 0 कर देना है वापस, और बी में 2 कर देना है। क्यों? क्योंकि अब ए की जगह हमारा बी होने वाला है ना। इसके लिए भी हम एक टेम्पररी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो ऐसा होगा। अब जब हम अगले कैरेक्टर में आएंगे तो वो बी होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हटाएंगे और सी में 1 को ऐड कर देंगे, है ना। अगर हम सेम एरे में करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका भी एक टेस्ट केस था जहाँ तक मुझे याद है, तो उस टेस्ट केस को मैं पहले लेके आता हूँ कहीं से। तो देखो ये रहा वो टेस्ट केस जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें हमारे पास है ए और जेड और t = है 1, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, क्योंकि मतलब कि इसको वो करें, तो a क्या बन जाएगा? b बन जाएगा, और z क्वेश्चन के हिसाब से क्या बन जाएगा? a और b, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। पर अब इसको इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो b, देखो a में मैंने 1 लिखा हुआ है, z में मैंने 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 1 1 है ये पहले से।
जे वाला लूप जो हम चलाने वाले हैं उसको हम यहाँ रखेंगे। अभी जे हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हमने ए को करा बी और ए में ज़ीरो, ए में तो ज़ीरो कर दिया और बी में क्या करा, 1 कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गई एक इटरेशन। तो देखो जे अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इस पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, हमारा बी जो हम कर चुके थे यहाँ पे 1, अब देखो फिर से बी को ही देख रहा है वो, तो ये तो गलत हो गया ना हमारा। फिर से वो बी को देख रहा है, अब वो क्या करेगा, मतलब कोड के हिसाब से हमारा जो कोड चलेगा उसके हिसाब से वो बी में फिर से 0 कर देगा और सी में 1 कर देगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बी चाहिए, हमारा बी है अगली इटरेशन में, है ना। तो इसलिए ये सिंगल उससे तो नहीं होने वाला, मतलब कि इन प्लेस मॉडिफिकेशन इसमें भी नहीं चलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करके नहीं देखेंगे, करके हम इसको भी देखने ही वाले हैं। तो चलो एक बार इसको करके देख ही लेते हैं, है ना, देखी जाएगी। तो इसको मैं हटाता हूँ, इस इनपुट स्ट्रिंग को भी हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं और अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं इसके साथ ऐसे करके, और फॉर लूप लगा देते हैं सीधे int i इक्वल टू 1 और i शुड बी लेस देन इक्वल टू t। तो हमें ट्री इटरेशंस करनी थी तो वो हम कर देंगे, ठीक है। शुरुआत में तो ये सेम चीज़ थी हमारी। अब हमें क्या करना है, पहले हम इन प्लेस करके देखेंगे, भले ही आंसर गलत आए। तो साइज़ निकालना है पहले तो हमको अपना, है ना। तो इंट, अच्छा साइज़ तो रुको, साइज़ तो बाहर से निकल जाएगा। एक और चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में, जो हम कैरेक्टर एरे बनाने वाले हैं ना अपना, उसको भरना भी तो पड़ेगा, उसके लिए एक बार तो लूप चलाना ही पड़ेगा हमको। तो रुको पहले वही कर लेते हैं, कैरेक्टर एरे एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेक्टर बनाते हैं, सिंपल वेक्टर इंट, उसका नाम नम्स रख देते हैं, इसी की आदत पड़ी हुई है। और इसमें इसका साइज़ और वो भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका साइज़ होगा अपना 26 और इसमें इनिशियल वैल्यूज़ हम 0 भर देते हैं सबकी, ओके। अब हम इसको भरते हैं, तो इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हमें क्या करना है कि s का जो ये वेक्टर है नम्स के जो ये थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 25 तक जाएंगे, है ना। तो नम्स के 0 में मुझे a भरना है, तो ये मैं कैसे करूँ, सोचो कैसे करूँ मैं, ये नम्स के 0 में मुझे a भरना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं भी सोच रहा हूँ। नम्स के इसमें a भरना है मुझे, तो s का जो i है ना, उसमें से अगर हम 97 माइनस कर रहे थे तो क्या आ रहा था हम पे। अगर हम a की बात करें तो 97 माइनस करने में 97 माइनस 97, सही बोल रहा हूँ मैं, देखो 97 नम्स के 0 में हमें प्लस प्लस कर देना है। रुको समझा भी रहा हूँ, एक मिनट। तो ये देखो s के i में क्या है, शुरुआत में a है, देख रहे हो ना, a है यहाँ पे। तो s का i यानी कि a, और a को ही हम 97 भी बोल सकते हैं, उसकी s का वैल्यू 97 होती है। तो 97 माइनस 97 इज़ 0, है ना। और नम्स के 0 में हमने क्या डाल दिया है, प्लस प्लस कर दिया है, यानी कि 1 डाल दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है। तो वही तो हमें करना था, जैसे हमें a मिला तो हमें यहाँ पे 1 डालना था। ये मैंने पहले ही बताया वैल्यूज़ नहीं है, ये इसके इंडेक्सेस है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं बता ही रहा हूँ ना। तो ये मैंने भर दिया है। अब एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार देख भी लेते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर देखने में क्या ही जाता है। आई शुड बी लेस देन 26 एंड आई प्लस प्लस, मतलब मैं बोल रहा हूँ सी आउट करके देखने के लिए, समझ लो ना। नम्स का आई, इससे पता लग जाएगा कि वैल्यूज सही जगह पे गई है या नहीं गई है, क्योंकि लास्ट में हम फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रिटर्न 0 लिख देते हैं ताकि रन कर सकें अपने प्रोग्राम को। तो आंसर तो गलत ही आना था, पर ये देखो पहले केस में हमारे पास ए बी सी, तो देखो ए बी सी के पोजीशन पे सही 1 1 आ गए हैं। और वाई कहाँ पे आता है, सेकंड लास्ट पोजीशन पर, सेकंड लास्ट पोजीशन पर हमें 2 भी मिल गया है। तो देखो एकदम सही चला है अपना, सही तरीके से अपना एरे फिल हुआ है, वेक्टर फिल हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है अपने को। तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको लूप लगाना था टी तक, आउटर लूप जो है अपना, इसको 0 करा, ये 1 कर दिया, और आई शुड बी लेस देन इक्वल टू टी कर दिया, है ना, और आई इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमको एक और लूप लगाना पड़ेगा, जिसे हम भेजेंगे कहाँ पे, जे में भेजेंगे। और जे में हम किस में लूप लगा रहे हैं, इन इंडेक्सेस पे लूप लगा रहे हैं, अपने इस वाले वेक्टर पे लूप लगाएंगे, है ना। इसी में हम आगे का काम करेंगे।
तो चलो लगाते हैं इंटू जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन एन, एंड एन नहीं सॉरी 26। देखो यही फ़ायदा हुआ आपने इसमें लगाने से ना। उसमें क्या हो रहा था पिछले ब्रूट फोर्स अप्रोच में, क्या था यहाँ पे यही फ़र्क था कि यहाँ पे एन था, और एन जो है वो हम पे बहुत हाई भी जा सकता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है एन है जो हमारा एन। और यहाँ पे एक चीज़ तुम बोलोगे कि हम यहाँ पे भी तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखो एक बार कर रहे हैं, बस एक बार करने में और टी बार करने में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी टी इंटू एन हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ एन है, क्योंकि देखो यहाँ पे टी है ना जो वो लिखा था इन्होंने कहीं पे, ये देखो टी की वैल्यू भी हमारी 10⁵ तक जा सकती है। तो सोचो अगर 10⁵, ये भी 10⁵ हुआ और ये भी 10⁵ हुआ तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ये कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए वो ब्रूट फोर्स था। तो अब हमने क्या किया, j इक्वल टू 0 से लेकर 26 तक लूप लगा दिया। ओके, अब क्या करेंगे कि देखो सिंपल है, s का j अगर मुझे z मिला, वही कंडीशन सेम कंडीशन z मिला, बट एक फ़र्क है यहाँ पे कि हमें z नहीं मिलेगा। क्यों z क्यों नहीं मिलेगा भाई, हमने क्या किया ना, कैरेक्टर कैरेक्टर बोल रहा हूँ बार बार, वही आया दिमाग में, एरे मिला है, एरे लिया है हमने, एक वेक्टर लिया है। इसमें हमारे पास z ना इस फॉर्म में है कि z हमारा नंबर की फॉर्म में होगा। देखो ये सारे वैल्यूज़ जो थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बना भी है अपना ये वाला एरे, रख दीजिए कम से कम। तो देखो गाइज, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने प्रिंट कराने के लिए करा है ये सब, तो ये हमने प्रिंट कर दिया अपना एरे। तो अपने मैं बोल रहा था कि z हमारा इसमें डायरेक्टली नहीं है। क्यों, z हमारा इस फॉर्म में, देखो z 0 है यहाँ पे हमारा, है ना। तो अगर हमारा s का जो z मिला तो z कैसे मिलेगा, 25, j जब हमारा 25 होगा, j जब 25 होगा, ये 25 एक इंडेक्स है, समझ रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे 25 इंडेक्स पे हमको j मिलेगा, j बोल रहा हूँ z मिलेगा, 25 इंडेक्स पे हमें z मिलेगा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 भी है, ये भी हमें दिख रहा है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो j अगर मुझे 25 मिला तो मुझे क्या करना है, उसकी जगह a और b में इंक्रीमेंट करना है ना। तो s का बोल रहा हूँ, नम्स का जो 0 है उससे मुझे इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है, जितना मेरा z है उतना ही इंक्रीमेंट करना है। अगर देखो z मेरा 2 बार हुआ कहीं पे किसी स्ट्रिंग में, कोई स्ट्रिंग मेरी ऐसी है जिसमें मेरा z 2 बार है, तो मुझे a और b में भी तो 2 बार इंक्रीमेंट करना होगा ना। देखो a b लाना होगा पहले z के लिए, फिर a b दूसरे z के लिए। तो ये अगर हम कंबाइन करें तो a b तो हो गया, तो मतलब 2 z हैं तो 2 a और 2 b लाने हैं हमको, है ना, सिंपल बात है। तो इसको हमें नम्स के z जितना ही करना पड़ेगा। नम्स का z आएगा, हाँ देखो नम्स का 0 प्लस इक्वल टू नम्स का z। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर नम्स के z में वैल्यू होती 3 होती यहाँ पे वैल्यू, तो हमको 3z बोल रहा 3a और 3b इंक्रीमेंट करने हैं। तो यहाँ पे भी तो हम 3 लिखेंगे ना, और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे इसके लिए, है ना, लॉजिकल बात है, ठीक है। और इसमें से फिर हम उस 3 को हटा देंगे, समझ रहे हो ना, इसमें से 3 को हटा देंगे। तो नम्स के 0 में हमने नम्स का z कर दिया है, और नम्स के 1 में, ये नम्स का 0 और 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है वैल्यूज़। नम्स के 0 में हमारा a है और नम्स के 1 में हमारा b है, तो हम इनमें ही तो करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने कर दिया, और नम्स के z में हम 0 भर देंगे, सिंपल। अब एल्स केस में चलते हैं, जब z में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इन सब में होगा, बाकियों में होगा, a b c d e f g h जो भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, नम्स के j+1 में इंक्रीमेंट करना है, अरे वहाँ क्यों चले गए, देखो नम्स के j+1 में तो हमें इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है, जो नम्स का j है, नम्स का जो j है वो इंक्रीमेंट करना है हमको, और नम्स के j में हमको 0 कर देना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अब ये तो हमने कर दिया है, पर इस कोड में भी एक मिस्टेक है जो कि मैंने आपको करके भी दिखा दी थी पहले ही। पहले इसका ज़रा वो बढ़ा देते हैं, थोड़ा मतलब कम कर देते हैं, 17 ठीक रहेगा। तो देखो इस कोड में गड़बड़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्या है कि वो ओवरराइट हो जा रहा है, वो मैंने हटा दिया। तो समझ तो गए हो ना, वो फिर से देख लेना अगर नहीं आया समझ में तो, कि यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रही है। तो वो ओवरराइट हो रहा था इसलिए गड़बड़ हो रही है, इसलिए हमको यहाँ पे एक टेम्पररी वेक्टर बनाना पड़ेगा, न्यू वेक्टर इंट
TMP टेम्प्ररी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनको हटाओ एक बार के लिए, इसको भी हटाओ। तो टेम्प्ररी वेक्टर में हम सब स्टोर करने वाले हैं टेम्प्ररी के रुको, हाँ जेड जब 25 यानी जे जब नम्स के जे में जब क्या होगा जेड होगा। तो जब नम्स के जे में जेड होगा तो हमको टेम्प्ररी एरे में क्या डालना है, टेम्प्ररी का जे, या फिर टेम्प्ररी में तो पुश बैक करेंगे। देखो टेम्प्ररी एरे में तो हम 26 साइज़ का बनाएंगे ना, देखो 26 है ना, हाँ 26। तो इसको भी हम इतने साइज़ का बनाएंगे। अब 26 साइज़ को तो हमने बना लिया। अब जो हमारा टेम्प्ररी का जे है ये क्या हो जाएगा, टेम्प्ररी का जे प्लस में जो उसमें है, नहीं सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, टेम्प्ररी का ज़ीरो लिखना था यहाँ पे, सॉरी। टेम्प्ररी का ज़ीरो इक्वल टू टेम्प्ररी का ज़ीरो प्लस जो हमारा उसमें है नम्स में क्या, तो नम्स था क्या वो, हाँ नम्स था, नम्स के जो मेरे लास्ट इंडेक्स में जे में है, क्योंकि जे में ही अपना भी 25 भी है जिसमें जेड भी है ना, सिंपल है, समझ गए होगा ना क्या करा मैंने। अब टेम्प्ररी की 1 में टेम्प्ररी का 1 प्लस में नम्स का जे, नम्स के जे में क्या है, नम्स का जे में वही होगा जितनी बार जेड होगा, जेड की अकरेंस, जैसे जेड अगर 3 बार है फॉर एग्जांपल, तो 3 बार हम ए में प्लस कर रहे हैं और 3 बार हम बी में भी प्लस कर रहे हैं, और जेड में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पर वो करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्यों, देखो जेड में हमें करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा टेम्प्ररी बन रहा है, और इस टेम्प्ररी में जो हम नई वैल्यूज़ भर रहे हैं वो हम लूप के बाद, इस वाले लूप के बाद अपने ओरिजिनल जो अपने नम्स बना रखे हैं ना एरे, इसमें डाल देंगे। नम्स में हम क्या करेंगे, टेम्प को डाल देंगे, बस पुरानी वैल्यूज़ ओवरराइट हो गई, एकदम सही, सिंपल है ना। तो अब एल्स पार्ट में हमें क्या करना था, टेम्प्ररी के जे में, टेम्प्ररी के जे प्लस 1 में हमको टेम्प्ररी का जे भरना था, टेम्प्ररी का रुको एक मिनट, जे प्लस 1 में टेम्प्ररी का जे प्लस 1 प्लस टेम्प्ररी का जे भरना था, सिंपल है ना। तो देखो अच्छा ये क्या आ गया, देखो अब हमें क्या करना है, सिंपली सम निकालना है इसका, अपने एरे का, जो हमने नम्स एरे बनाया ना इसका सम निकालना है। तो देखो सम निकालने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं 0, और इसमें हम इटरेट करना है हमको, ऑटो आई इन नम्स सम प्लस इक्वल टू आई, और रिटर्न कर देना उसके बाद हमको सम को। अब हम सम रिटर्न क्यों कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा, रुको एक सेकंड बताते हैं अभी इसको, पहले ये सही है या नहीं, गलत आ रहा है, देखो 0 आ रहा है अपना आंसर, ओके, मतलब कि नम्स अपना खाली निकल रहा है, नम्स अपना खाली कैसे निकल रहा है, अरे ये देखो ये गलती करी गई, यहाँ पे टेम्प का थोड़ी आना था, नम्स का आना था। अब रन करते हैं, देखो टेम्प के जे प्लस 1 जब मेरा ए है तो मैं रुको यहाँ भी कुछ गड़बड़ आ रही है, पहले मैं गड़बड़ देख लूँ फिर, अच्छा वो तो मैं समझ गया क्या गड़बड़ आ रही है, रुको इसको अभी देखेंगे हम क्या गड़बड़ है। इसमें यही गड़बड़ है कि ये जो मॉड है ना इसका यूज़ भी करना है अपने को, इसका मॉड्यूलो रिटर्न करना है अपने को, है ना, तो वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें मैंने ठीक क्या किया था ना अभी, नम्स का जे, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि टेम्प का जे प्लस 1 में हमें टेम्प एक नया वेक्टर बन रहा है जिसमें हमें पुरानी वैल्यू जो नम्स के जे में है वो डाली, नम्स के टेम्प के जे प्लस 1, यानी जैसे मान लो कि नम्स का जे हमारा ए है तो हमें टेम्प के बी में जो ए की अकरेंस है वो डाल देनी है, समझ रहे हो ना, यही है हमने इसमें, सिंपल, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें मॉड्यूलो कर देते हैं, कहाँ गए ये सब चीज़ें, इनमें एक ब्रैकेट लगाना होगा हमको, है ना, और इधर इसको क्लोज करना होगा और परसेंट मॉड लिखना होगा। तो देखो मैंने सबको मॉड में डाल लिया, देखो इसको भी परसेंटेज मॉड करा है, इसको भी परसेंटेज मॉड करा है, इसको भी परसेंटेज मॉड करा है, और लास्ट में जो मैं ये सम निकाल रहा हूँ इसको भी मैंने परसेंटेज मॉड कर दिया है। अब चलो क्या करते हैं, इस मॉड को डिफाइन करते हैं ऊपर, है ना, इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा अपना मॉड जो मैंने कॉपी करा है, एच डॉट साइज, इसको यहाँ पे डालेंगे हम, ये रहा अपने मॉड की वैल्यू, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को चलना चाहिए, देखो चल चुका है अपना प्रोग्राम।
तो सबमिट करते हैं। सबमिशन भी हो जाना चाहिए। पूरी कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की, तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि समझ आया या नहीं आया, और कौन से पार्ट में डाउट है ये भी ज़रूर पूछना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।